तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 19 जून को नई दिल्ली रानी कमलापति वंदे भारत ट्रेन के E2 कोच में झांसी स्टेशन पर भाजपा विधायक राजीव सिंह परिचा के समर्थकों ने एक यात्री के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि सीट को लेकर ही विवाद हुआ, जिसको लेकर जमकर मारपीट हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 8 से 10 लोग उस यात्री को चप्पलों, लात घूंसों से पीटते नजर आए। घटना के समय और देखिए, सोनम और राजा रघुवंशी मामले में बड़ी खबर आपको दे रही है, जहां पर शिलोम जेम्स ने सोनम को फ्लैट दिया था। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। लोकेंद्र के कहने पर जेम्स ने काला बैग जलाया था। बड़ी खबर दे रही है। पुलिस को आशंका भी है कि इसमें और भी लोगों की मिले होने की बात आ सकती है सामने। राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। पुलिस को आशंका, लोकेंद्र के पास पिस्टल और कैश। लोकेंद्र नामक एक व्यक्ति का नाम इसमें सामने आया है। लोकेंद्र की बिल्डिंग में ही सोनम रघुवंशी रुकी थी और कई तरह की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सामने आ सकती है। एक के बाद एक जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में लोकेंद्र नाम के एक शख्स का भी नाम सामने आ गया है, जिसको लेकर पुलिस अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और लोकेंद्र के कहने पर ही जेम्स ने उस बैग को जलाया था। इस पूरे हत्याकांड को लेकर अपडेट, पुलिस को आशंका, लोकेंद्र के पास है पिस्टल और कैश। लोकेंद्र की बिल्डिंग में ही रुकी थी सोनम रघुवंशी। शिलोम जेम्स ने सोनम को फ्लैट दिया था। लोकेंद्र के कहने पर जेम्स ने काला बैग जलाया। जिस काले बैग को जलाया जेम्स ने, उसी में नगद, रुपए, जेवरात और पिस्टल रखे थे। लोकेंद्र की तलाश में शिलोंग SIT की टीम जुटी हुई है। और देखिए, इस पूरे मामले में एक और बड़ी अपडेट आपको दे रही है। एक और शख्स है जिसका नाम सामने आया है, जिसका नाम लोकेंद्र बताया जा रहा है और उसी के फ्लैट पर सोनम रघुवंशी रुकी थी। लोकेंद्र के कहने पर ही शिलोम जेम्स ने वो काला बैग जलाया था और उस बैग में आपको बता दें नकदी थी, जेवरात था, पिस्टल भी थी उसी बैग में। यानी अब कहीं ना कहीं लोकेंद्र का नाम जो है वो इस पूरे मामले में सामने आ गया है। इस नाम को लेकर इस शख्स आखिर ये कौन है, क्यों इसने इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी की मदद की, क्यों सोनम रघुवंशी का जो बैग था उसको जलाया गया, कई बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले में उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, लोकेंद्र के कहने पर ही उस बैग को जलाया गया, ऐसा शिलोम जेम्स की चैट जो हुई थी लोकेंद्र के साथ उसमें भी सामने आया। और एक एक करके जो बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए जा रहे हैं, जहां पर अब लोकेंद्र का भी नाम सामने आ गया। और ऐसे में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे कि आखिर उनके पास क्या कुछ जानकारी है। हेमंत, आपके पास में सीधा आ रही हूं, क्योंकि देखिए लगातार जो है एक के बाद एक बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। अब एक शख्स जिसका नाम लोकेंद्र है वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध माना जा रहा है। क्या कुछ अपडेटेड जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो लोकेंद्र तोमर है वो ग्वालियर का रहने वाला है और जिस बिल्डिंग के अंदर सोनम रुकी थी उस बिल्डिंग का मालिक है। फिलहाल शिलोम जेम्स को, मैं क्राइम ब्रांच थाने के बाहर ही मौजूद हूँ। अंदर शिलोम जेम्स और जो बिल्डिंग का गार्ड है वो अंदर मौजूद है। इनसे पूछताछ की गई और जो शिलोम जेम्स की रिकॉर्डिंग्स मिली, चैट मिली, उसके आधार पर पुलिस ने लोकेंद्र की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। लोकेंद्र तोमर ने ही शिलोम जेम्स के ऊपर प्रेशर बनाया था कि उस बैग को ले जाके जला दे, उसी के कारण वो फंसा है। और जो फ्लैट के अंदर जो बैग रखा हुआ था उस बैग को 10 मई को शिलोम जेम्स ने निकाला और निकालने के बाद में जो लोकेंद्र तोमर है उसके हवाले किया है। उसके बाद में लोकेंद्र तोमर ने बैग खाली करने के बाद में खाली बैग देकर जलाने के लिए भेज दिया था। उस बैग के अंदर नकदी, जेवर और पिस्टल जो थे वो थे जो पुलिस को अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस हर बिंदु पर जांच करने में जुटी हुई है। शिलोम जेम्स के पास जो मोबाइल बरामद हुआ, उस मोबाइल के अंदर कॉल डिटेल्स के अंदर और जो रिकॉर्डिंग्स आई है उन सबको मिलाने के बाद में लोकेंद्र तोमर की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। लोकेंद्र उसी बिल्डिंग की छत के ऊपर बने हुए फ्लैट में रहता था जहां पर सोनम रघुवंशी रुकी थी। अब जो तार हैं वो यहाँ पर लोकेंद्र के साथ में भी जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य जो थे वो अहम साक्ष्य को मिटाने का काम इन आरोपियों के द्वारा किया गया, इसलिए साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो शिलोम जेम्स है इसको कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड 7 दिन की ली गई है। आज शाम तक शिलोंग पुलिस दोनों ही आरोपियों को लेकर जा सकती है। और इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट ये भी है कि लोकेंद्र तोमर को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो इंदौर पुलिस की मदद लेकर लगी हुई हैं। शिलोंग से आई टीम भी लगातार जो लोकेंद्र है उसकी तलाश कर रही है। तो अब जब लोकेंद्र मिलेगा उसके बाद आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। लोकेंद्र ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी,
क्या लोकेंद्र इन आरोपियों के साथ मिला था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। लेकिन क्योंकि देखिए कई ऐसे बिंदु है जिन पर अभी पूछताछ होना बाकी है और जिस तरीके से देखा जा रहा है एक के बाद एक जो कड़ी है वो जुड़ती जा रही है, ऐसे में बड़ा खुलासा भी इस पूरे मामले में हो सकता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और देखिए राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ी अपडेट आपको दी है कि एक और शख्स है जिसका नाम सामने आया है, लोकेंद्र जिसका नाम बताया जा रहा है। पुलिस इसकी भूमिका भी काफी अहम मान रही है क्योंकि कई बड़े सवाल है, जिसमें सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिर उस बैग को जलाने के लिए लोकेंद्र ने क्यों कहा और सोनम रघुवंशी लोकेंद्र के फ्लैट पर ही क्यों रखी थी। ऐसे कई सवाल है जिनकी तलाश अब पुलिस प्रशासन कर रहा है। पुलिस के द्वारा इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इंदौर में शिलोंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फ्लैट ठेकेदार और कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर इनको लिया है। राजा हत्या केस में 7 आरोपी बनाए गए हैं। शिलोंग जेम्स और चौकीदार बल्ली भी गिरफ्तार कर लिया गया। बैग को जलाने के सबूत भी पुलिस ने जुटा लिए हैं और इंदौर में शिलोंग पुलिस ने 6 दिनों की कार्रवाई के दौरान जांच के बाद जिस फ्लैट में आरोपी रुके थे उस फ्लैट के संचालक शिलोंग जेम्स और चौकीदार बल्ली उर्फ बलवीर को गिरफ्तार किया। अब देखिए जिस कोर्ट से 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है और अब शिलोंग पुलिस पूछताछ में जुटी है। बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलोंग में बरामद किया था और इसके बाद में 9 जून को सोनम को गाजीपुर हाईवे से बरामद किया गया और फिर इंदौर से 3 आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बीना से भी आनंद कुर्मी को पकड़ा गया था और पूरे मामले में दोबारा से शिलोंग पुलिस इंदौर आई और 6 दिनों की कार्रवाई के दौरान जो फ्लैट के संचालक है जिसमें शिलोंग और फ्लैट के चौकीदार कर्मचारी बल्ली उर्फ बलवीर को गिरफ्तार किया है। सोनम के पास से जो बैग था उस व्यक्ति के द्वारा फ्लैट से चुराया गया और फिर उसे जला दिया गया। उसमें रखे हुए सोने के जेवरात और नकदी रुपए भी निकलने की बात सामने आ रही है। और अब देखिए पुलिस कुछ सामान की तलाश में जुटी है, तो वहीं जो बैग जलाया था उसके सबूत शिलोंग पुलिस जुटाने में जुटी है। अब शिलोंग पुलिस इन दोनों आरोपियों को भी शिलोंग ले जा सकती है। के द्वारा लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 दिन पहले शिलोंग पुलिस यहाँ पर इंदौर आई थी और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया था। यहाँ पर एक टीम लगाई गई है क्राइम ब्रांच इंदौर की और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान के साथ एक टीम लगाई गई, जो टीम लगातार शिलोंग पुलिस को इन इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर रही है। अभी फिलहाल शिलोंग पुलिस के द्वारा यहाँ पर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक शिलोंग जेम्स है और दूसरा आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है वो बलवीर अहिरवार है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर कल शिलोंग पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। अब ट्रांजिट रिमांड के बाद अब ये लोग संभवतः रवाना होंगे। फिलहाल अभी शिलोंग पुलिस की टीम अभी भी इंदौर में इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रुकी हुई है। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और शिलोंग पुलिस SIT के इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वो कार्रवाई कर रही है।